पानी इधर जाता है, ये बोरी भी डल रही हैं और जो है ये पिल्लर ये सारे के सारे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने बोला था कि जो है ये मिट्टी इसको जो है बराबर से करिए, इधर ऊंचा करिए इधर नीचा करिए, इसका पानी इधर जा रहा है तो बोरी भी जा रही हैं सिगलती। मैंने कहा था उन लोगों से, उसने कहा थोड़ा ऐसे ऐसे बनाया, मतलब जो है थोड़ा थोड़ा, बस उसके बाद में जो है फिर अरे चलो ठीक है सब ठीक है ऐसा बोला। पूरी मिट्टी ये देखो और ये सब चली जाएंगी। अभी जो है 2-4 पिल्लर तो इसमें जाने वाले हैं, 6 पिल्लर उसमें जाने वाले हैं, 3 तो चले गए हैं। अब इसमें कोई विश्वास नहीं है। यहाँ तो जो है 3 एकड़ का मसाला आदेश आया था और ये तो 11 एकड़ का मसाला बनाया। मैं उस दिन कहा था कि उनसे कि जो है वो बोला था कि जो है अरे तुम क्या हो, मुझसे झगड़ा करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं पलिया जो तहसील है, पलिया तहसील का चंदन चौकी कोतवाली है। चंदन चौकी कोतवाली से सटा हुआ एक गांव है जो चंदन चौकी से गौरी फंटा रोड जाता है, उस पर सूडा बाज़ार है। सूडा बाज़ार से आप बिरिया खेड़ा के लिए आएंगे और इस बिरिया खेड़ा गांव के पास जो नदी है मोहाना नदी, उसके किनारे मैं खड़ा हूं। और आपको बता दूं कि बाढ़खंड जो सिंचाई विभाग की बाढ़खंड है, बाढ़खंड की एक परियोजना है 11 करोड़ 89 लाख की ये परियोजना। इस परियोजना में जाऊपुरवा ग्राम सभा और बिरिया खेड़ा, जाऊपुरवा जो ग्राम सभा है वो आपका बेला परसुआ में है और ये आपका जो बिरिया खेड़ा है ये यहाँ पे आपका चंदन चौकी के पास सूडा बाज़ार के पास। इन दोनों ग्राम सभाओं को मिला करके बाढ़खंड ने एक परियोजना बनाई 11 करोड़ 88 लाख की। और उस परियोजना की हकीकत आपको जीरो ग्राउंड से मैं दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखिए ये आपकी मोहाना नदी है और आपको हम दिखा रहे हैं इसमें 5 स्टेट बनाए गए हैं। 5 स्टेट में आपका ये जो स्टेट है ये पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, लगभग आधा से ज़्यादा ये डैमेज हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा स्टेट है वो भी डैमेज हो रहा है, जबकि जो नदी का प्रवाह है वो अभी अपने वेग पे नहीं आया है, वो अपने असली स्वरूप में नहीं आई है। जब नदी अपने असली स्वरूप में और असली वेग में आएगी तब क्या ये परियोजना इसको रोक पाएगी, नदी के वेग को रोक पाएगी, या ये जो भी स्टेट लगे हुए हैं या क्या कटान से इसको गांव को बिरिया खेड़ा को बचा पाएंगे, इस पे कहीं न कहीं लोगों को संदेह है। और यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भी संदेह है। उन्हें लग रहा है कि अभी जब बाढ़ उस तरह से जिस तरह से आती है उस तरह से नहीं आई है, तब ये स्थिति है कि इसके जो स्टेट हैं वो टूट रहे हैं और जब बाढ़ अपने चरम वेग पे होगी तब ये स्टेट इस गाँव को बचा पाएंगे, इस पर संदेह है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। बेटा, ये 11 करोड़ की परियोजना यहाँ पे बाढ़खंड के द्वारा स्थापित की गई है और बाढ़खंड के अधिकारियों का कहना है कि हम इस गांव को बचा लेंगे और हमारी परियोजना सफल है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि जो है ये जो बना है ये नहीं रुक पाएगा, चला जाएगा। अच्छा, नहीं रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। क्यों, क्या वजह, क्यों नहीं रुक पाएगा? तो एक ही बार में टूट रहा है, अभी तो आधा बचा हुआ है। अभी पूरी तरह से बाढ़ नहीं आई है? अब पूरी तरह से बाढ़ भी नहीं आई है। ये हाल है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। आगे चल के पता नहीं। तो ये है, क्या नाम बताया? शिवा। ये शिवा है, यहाँ के निवासी हैं। इनका कहना है कि हमें संदेह है कि ये जो है परियोजना गांव को बचा पाएगी। अभी बाढ़ आई नहीं है, बाढ़ आने से पहले इसकी ये स्थिति है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे उनका लोगों का क्या कहना है। हाँ, क्या नाम है आपका? आसाराम। आसाराम, आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पे इसमें कोई विश्वास नहीं है। अभी जो है अभी जो पहली बार जो बाढ़ आई है बहुत हल्की से हल्की बाढ़ आई है। अभी तूफान जैसी बाढ़ आती है यहाँ पर जो है पूरे सैलाब आती है। यहाँ एक तो जो है बराबर से मतलब जो है मिट्टी का ये इधर से पानी इधर जाता है, ये बोरी भी डल रही हैं और जो है ये पिल्लर ये सारे के सारे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने बोला था कि जो है ये मिट्टी इसको जो है बराबर से करिए, इधर ऊंचा करिए इधर नीचा करिए, इसका पानी इधर जा रहा है तो बोरी भी जा रही हैं सिगलती। मैंने कहा था उन लोगों से, उसने कहा थोड़ा ऐसे ऐसे बनाया, मतलब जो है थोड़ा थोड़ा, बस उसके बाद में जो है फिर अरे चलो ठीक है सब ठीक है ऐसा बोला। पूरी मिट्टी ये देखो और ये सब चली जाएंगी। अभी जो है 2-4 पिल्लर तो इसमें जाने वाले हैं, 6 पिल्लर उसमें जाने वाले हैं, 3 तो चले गए हैं। अब इसमें कोई विश्वास नहीं है। यहाँ तो जो है 3 एकड़ का मसाला आदेश आया था और ये तो 11 एकड़ का मसाला बनाया। मैं उस दिन कहा था कि उनसे कि जो है वो बोला था कि जो है अरे तुम क्या हो, मुझसे झगड़ा करने लगे। उसने कुछ नहीं बताया कि अरे तुमसे क्या मतलब है, ऐसे बोल रहे थे। हमने कहा देखो आप बात नहीं समझ रहे हो, कहीं तुम कहाँ के रहने? मैं को यहीं का रहने वाला हूँ, बिरिया खेड़ा का, इसी गाँव का। पहले मतलब जो है निम्मर था, अब जो है वो भूतपूर्व हो गया हम इस वक्त।
जी अच्छा अच्छा। जी। क्या नाम बताया आपने? आसाराम। आसाराम जी। ये यहाँ बिरियाखेड़ा के आसाराम जी हैं और इन्होंने जब निर्माण कार्य चल रहा था उस वक्त निर्माण कार्य जो मानक के अनुरूप नहीं हो रहा था। 11 का मसाला लगाया जा रहा था, जबकि 3 का 4 का मसाला लगाया करके तब ये जो स्टड है या ठोकर इसका निर्माण कराया जाना चाहिए था। अगर वो मानक के अनुरूप निर्माण हुआ होता तो शायद ये स्टड आज ढह नहीं रहा, टूट नहीं रहा होता और ना ये टूटता न नदी में समाता। लोगों ने विरोध किया, ग्रामीणों ने, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उनका बस मकसद होता है एन के एन प्रकार किसी तरह परियोजना के काम समाप्त हो और पैसे का बंदर बांट हो। और भी लोग हैं यहाँ के जो नवयुवक हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे उन नवयुवकों का क्या कहना है। क्या नाम है बेटा आपका? नाम सर सरोज राणा। सरोज राणा जी, आप ये बताओ 11 करोड़ की परियोजना यहाँ पे लगाई गई और इससे क्या लग रहा है, परियोजना सफल है? आपका घर मकान सुरक्षित रहेगा? सफल तो सर नहीं है, ये सही से ये बनाया नहीं है। और भी मतलब और 1-2 स्टेप और होते आगे तक तो और भी बढ़िया होता। आगे तक भी बोरी लगना चाहिए था। तो ये यहाँ के नवयुवक हैं, इनका कहना है कि परियोजना सक्सेस नहीं लग रही है। और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? जगत राम। जगत राम, आपको क्या लगता है कि ये परियोजना जो बनी है ये सही बनी है? इससे हमको तो सही नहीं लगी है जो है कि जो ये रोक पाए जो है मुश्किल है ये रोक सके जो है। हाँ यहाँ अभी क्योंकि नदी में भी उस तरह से भी बाढ़ भी नहीं आई अभी है। तो कुछ नहीं है इस हिसाब से आती है। तो ये यहाँ के ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि जो निर्माण कार्य कराया गया वो मानक के अनुरूप नहीं कराया गया। निर्माण कार्य जब चल रहा था तब भी इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन ठेकेदार की दबंगई और गुंडई के चलते इन लोगों की बात नहीं मानी गई। क्योंकि ये लोग सीधे साधे लोग हैं, सज्जन हैं यहाँ के लोग। अब इनका ये कहना है कि अगर जिस तरह से निर्माण कार्य होना चाहिए था उस तरह से हुआ होता तो इन्हें वो संदेह या डर नहीं होता। आज इनके अंदर वो डर है, भय है कि अगर ये नदी अपने वास्तविक स्वरूप में आई, अपने उग्र रूप में आई तो ये परियोजना इससे ना तो ज़मीन बचा पाएगी ना इस गांव को बचा पाएगी। अब देखना यह है कि अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार लोग या ऊपर जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे लापरवाह ठेकेदार और अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे या उनको यूँ ही भ्रष्टाचार करने का संरक्षण देते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत।